Hello everyone, myself Manmohan Pandey. I am going to start third lecture of assignment problem. इसके पहले मैंने दो लेक्चर में डिस्कस किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है और उस पर कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, तो आइए आज हम सीखते हैं कि मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। फर्स्ट इज बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सेकेंड इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, अब देखते हैं कि बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारा बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, और अगर कोई भी हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाता है यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तो अगर बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है तो इजीली प्रीवियस मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस करते हैं, उसके बाद से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, जो हंगेरियन मेथड है हमारा, हंगेरियन मेथड से आप किस तरीके से मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ पुरानी बातें याद करते हैं और फिर देखते हैं आगे ये मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो स्टेप होता है मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो ये है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर रो में कम से कम एक जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन जीरो तो होना ही चाहिए, और हर कॉलम में भी एटलीस्ट वन जीरो होना चाहिए। तो हम करते क्या थे, हम सारे रो में देखते थे कि सबसे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है। ठीक है, तो उस सबसे छोटे एलिमेंट को बाकी के सारे एंट्री में से हम क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हम हर रो में से सबसे छोटे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स में से अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो कम से कम एक जीरो तो हर रो में आ ही जाएगा। ओके, और दूसरी बात आपको ये देखनी होगी क्या हर कॉलम में कम से कम एक जीरो है या नहीं। जिस कॉलम में कम से कम एक जीरो नहीं होगा उस कॉलम के सबसे छोटे एलिमेंट को बाकी के सारे एंट्री में से हम सबट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने के बाद आप ये देख पाएंगे कि एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैज एटलीस्ट वन जीरो। ओके, उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले चीज, अगर आप रो वाइज असाइनमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि सबसे कम जीरो किस रो में है। तो सबसे कम जीरो जिस रो में होगा उस रो को आप सेलेक्ट करेंगे और वहां पे आप एक जीरो को असाइन करेंगे, और असाइन करने के बाद से उसके सामने अगर कोई जीरो है तो उसे हम क्रॉस करते हैं, और फिर उसके नीचे अगर कहीं जीरो है तो उसे हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया हम आगे करते रहते हैं जब तक कि हमारा हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट ना हो जाए। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि असाइनमेंट, जैसे कि सपोज करिए कि चार मैन हैं और चार जॉब है, हमें ये पता लगाना है कि किस आदमी को कौन सा जॉब मिलेगा, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कौन सी जॉब किस आदमी को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जो एंट्री लिखी होती है उसे हम प्राइसेस बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो कॉस्ट लिखा होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारा जो
मिनिमल कास्ट जो आता है, मिनिमम कास्ट जो आता है, मतलब कि असाइनमेंट करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आगे मैं अभी यही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि असाइनमेंट करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमल कास्ट जो होगा ना, मिनिमम कास्ट जो होगा वो बिल्कुल हर केस में इक्वल होगा। ठीक है बात। आइए देखते हैं कि मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि असाइनमेंट करने के रास्ते अलग होंगे, लेकिन जो मिनिमम कास्ट होगा वो हर केस में इक्वल आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम whose effectiveness matrix is this। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 जॉब है, ए बी सी डी, और 4 आदमी हैं या 4 मैन हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। हमें ये पता लगाना है कि कौन सी जॉब किस मैन को मिलेगा या किस मैन को कौन सी जॉब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारा सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो from every element of the corresponding row we get the following matrix। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 2, सेकेंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 4, थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 7 एंड फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 3। ऐसे ही अगर हम इन सारे छोटे एलिमेंट्स को बाकी के सारे एलिमेंट्स में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे 2 को अगर मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो दिस इज 0, 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1, 4 minus 2 is 2 and 5 minus 2 is 3। ओके, सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे कि पहला रो आपका बनेगा 0 1 2 3, 0 1 2 3, थर्ड आपका बन जाएगा 0 1 2 1, और फोर्थ रो में सबसे छोटी एंट्री क्या है वो है हमारी 3। तो बाकी के सारे एंट्री में से हम इस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 2 5 एंड 1। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बात बताई आपको कि हर रो में कम से कम एक 0 होनी चाहिए। ठीक, आप ये देख पा रहे होंगे कि जो मैंने अभी मैट्रिक्स बनाई है, वो मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स में हर रो में कम से कम एक 0 इन्वॉल्व तो है ही, लेकिन दूसरी बात मैंने बताया कि हर कॉलम में भी कम से कम एक 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में हमारे 0 नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि सेकेंड कॉलम में सबसे छोटी एंट्री क्या है 1, तो बाकी के सारे एंट्री में से हम उस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप ये देख पाएंगे यहाँ पे 0 0 0 एंड 1। यहाँ पे थर्ड कॉलम में सबसे छोटी एंट्री क्या है 2 है। तो जब आप सब एंट्री में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 0 0 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पे 2 2 0 एंड 0। तो सेकेंड स्टेप आपका ये है सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम ऑफ द अबव मैट्रिक्स फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग कॉलम वी गेट द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपके कॉलम क्या बन जाएंगे 0 0 0 एंड 0, 0 0 0 1, 0 0 0 3 एंड 2 2 0 0। ओके, अब आप ये देख पा रहे होंगे जैसा मैंने कहा था कि असाइनमेंट करने से पहले हर रो में कम से कम एक 0 और हर कॉलम में कम से कम एक 0 होने चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 1 0 का मतलब ये है कि एक से ज्यादा 0 कॉलम में आ सकते हैं या एक से ज्यादा 0 रो में आ सकते हैं। ठीक है बात। ओके,
तो अभी जो मैट्रिक्स बना है आफ्टर सेकेंड स्टेप, हर रो और हर कॉलम में कम से कम एक जीरो तो है ही। अब हम असाइनमेंट करेंगे। तो नाउ वी टेस्ट वेदर इट पॉसिबल टू मेक एन असाइनमेंट यूजिंग द zeros ऑफ द above टेबल बाय द प्रीवियस मेथड। ओके, तो देखो मैंने ये कहा था कि असाइनमेंट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि अगर आप रो वाइज असाइनमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि किस रो में सबसे कम जीरो हैं। तो अगर हम देखें तो फोर्थ रो में 2 जीरो, थर्ड रो में 4 जीरो, सेकेंड और फर्स्ट में 3 जीरो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ रो को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। अगर आप इस जीरो को असाइनमेंट करते हैं तो इसके सामने वाला जीरो क्रॉस हो जाएगा और इसके ऊपर वाले जीरोज क्या होंगे, वो क्रॉस हो जाएंगे। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो ये क्रॉस होंगे और ये क्रॉस होंगे। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, सपोज करिए इस जीरो को अगर मैं असाइनमेंट करता हूं तो ये जीरो हमारा क्रॉस होगा और ये जीरो क्रॉस होगा। तो दो पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। जरा सोचिए, अगर मैं इस जीरो को सेलेक्ट किया तो ये जीरो क्रॉस हो जाएगा और ये जीरो क्रॉस हो जाएंगे। अब हमारे पास यहां फर्स्ट रो में 2 जीरो बचेंगे, सेकंड में 2 जीरो बचेंगे, थर्ड में 3 जीरो बचेंगे। तो आपको क्या करना है कि उस रो को सेलेक्ट करना है जिसमें कम जीरो हो। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, पहले रो में 2 जीरो एंड सेकेंड रो में 2 जीरो। तो इन दोनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये जीरो हमारा क्रॉस हो जाएगा और ये जीरो क्रॉस हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा तो आपके पास फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं बचेगा, सेकेंड रो में 1 जीरो और थर्ड रो में 2 जीरो बचेंगे। तो सबसे कम जीरो जिसमें है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड रो को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये जीरो और इसे हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है बात, ओके। तो आइए देखते हैं असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टेबल फर्स्ट जो है, हमने किया क्या कि लास्ट वाले रो में सबसे कम जीरोस थे तो मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने असाइन कर लिया। तो इसके सामने वाले जीरो क्रॉस हो गए, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट रो में 2 जीरो, सेकेंड में 2 जीरो एंड थर्ड में 3 जीरो बचे। तो मैंने इसको असाइन कर लिया और जैसे ही हम इसे असाइन करेंगे तो इसके बाद इसके बगल वाला जीरो और इसके नीचे वाले जीरोस कैसे होंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो अब आपके पास सेकेंड रो में 1 जीरो और थर्ड रो में 2 जीरो। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसे जीरोस को अगर आप असाइन करते हैं तो इसके सामने वाला जो हमारा जीरो होगा वो क्रॉस होगा। ठीक है, अब सिर्फ एक जीरो बचा है, वो है हमारा आप जॉब सी के लिए। तो यहाँ पे ये इसको हम अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाकी तो सारे जीरोस क्रॉस ही हो गए हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट टेबल में क्या हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट हुआ है। अगर हुआ है तो वहां पे जाकर के हम रुक जाएंगे, अगर नहीं हुआ है तो फिर वो आगे का स्टेप है जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पे देख रहे होंगे कि हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट हो गया है। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट जॉब जो है ना वो सेकंड पे जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड कॉलम में ही असाइनमेंट हुआ है या फर्स्ट रो में हमारा असाइनमेंट हुआ है। ठीक है, तो जॉब ए जो है वो सेकेंड मैन के लिए जाएगा, जॉब बी जो है वो थर्ड मैन के लिए जाएगा, जॉब सी जो है वो फोर्थ मैन के लिए जाएगा और जॉब डी जो है वो फर्स्ट मैन के लिए जाएगा।
ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिखा हुआ है। ए सेकेंड पे जाएगा, बी थर्ड पे, सी फोर्थ पे और डी फर्स्ट पे। अब आपको क्या करना है, आपको मिनिमम कास्ट के लिए जहां पे असाइनमेंट हुआ है, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे असाइनमेंट हुआ है फर्स्ट रो का सेकेंड एंट्री और सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री में असाइनमेंट हुआ है। तो आप दिए गए प्रॉब्लम में ये देखेंगे कि इस प्लेस पे कौन सी वैल्यू थी। ठीक है, तो इस प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी थी, 3। इस प्लेस पे क्वेश्चन जो दिया गया था उस पे वैल्यू क्या थी, 6। और इस प्लेस पे वैल्यू थी 8 और इस प्लेस पे वैल्यू थी 3। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो मिनिमम कास्ट जो आ जाएगा वो हमारा 20 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि असाइनमेंट करने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन प्राइसेस जो होंगी, जो कास्ट होगा, जो मिनिमम कास्ट होगा, वो दोनों केस में या और भी अगर केस बनता है तो हर केस में जो मिनिमम कास्ट होता है वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है बात। अब जैसा कि देखिए कि मैंने इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट किया हूं तो इसके सामने वाला जो जीरो है वो हमारा क्रॉस होगा और इसके ऊपर के सारे जीरो क्रॉस होंगे। ठीक है बात। अब मैंने इस यहाँ पे प्रॉब्लम में इसे सेलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो। अब मैं असाइनमेंट यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे असाइनमेंट करूंगा तो इसके सामने वाले जीरोस क्रॉस हो जाएंगे, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, और इसके नीचे वाले जीरोस क्रॉस हो जाएंगे। अब बचा क्या, सेकेंड रो में एक जीरो, ओके, और थर्ड रो में 2 जीरो। तो हम क्या करेंगे, हमें इसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सबसे कम जीरोज है। तो इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे के जीरोज क्रॉस हो जाएंगे और सिर्फ बचा एक जीरो, तो इसे हम असाइनमेंट कर लेंगे। तो आप सेकेंड टेबल में भी आप देख पा रहे होंगे कि हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट हुआ है। तो अब इसके आगे हमको असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए कि जॉब ए जो है वो किसके लिए जाएगा, जॉब ए थर्ड के लिए, ओके, जॉब बी सेकेंड मैन के लिए, जॉब सी फोर्थ मैन के लिए एंड जॉब डी फर्स्ट मैन के लिए। ठीक है, तो अब इस प्लेस पे वैल्यू क्या थी प्रॉब्लम में, इस प्लेस पे वैल्यू क्या थी और इस प्लेस पे वैल्यू क्या थी और इस प्लेस पे वैल्यू क्या थी। इन सारे प्लेसेस की वैल्यू को, इन सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे रखेंगे और ऐड करेंगे तो आपको मिनिमम कास्ट निकल जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं 4 + 5 + 8 + 3 = 20। तो दोनों ही केस में मिनिमम कास्ट सेम है, लेकिन असाइनमेंट करने के रास्ते अलग हो चुके हैं। ठीक है, इन बोथ केसेस मिनिमम कास्ट इज 20। ओके, टेबल थर्ड की बात करते हैं। अगर टेबल थर्ड जो है देखिए इन दोनों से डिफरेंट है, मतलब यहां पे मैंने अगली बार जो असाइनमेंट किया है वो इन दोनों से अलग है। मैंने किया क्या कि लास्ट वाले में मैंने इसे सेलेक्ट किया था क्योंकि हमारे पास तो एक और पॉसिबिलिटी थी, मैं इसे भी सेलेक्ट कर सकता था, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, तो जो ही इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके सामने का, इसके ऊपर के जो जीरोज होंगे वो क्रॉस हो जाएंगे और इसके सामने के जो बगल के जो जीरोज होंगे वो क्रॉस हो जाएंगे। अब बचा क्या, आपके पास 3 जीरोज यहां पे, 3 जीरोज यहां पे और 3 जीरोज यहां पे। तो 3 जीरो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो में 3-3 जीरो है, तो आप कहीं भी असाइनमेंट लेकर के शुरू कर सकते हो। ठीक है, जब आप यहां पे लेंगे तो इसके सामने वाले क्रॉस हो जाएंगे, यहां लोगे तो इसके सामने वाले क्रॉस हो जाएंगे, यहां पे लेंगे तो ठीक है ना। आप इसे भी कर सकते थे, तो इसके सामने वाले क्रॉस हो जाते, इसके सामने वाले क्रॉस हो जाते एंड सो ऑन। अब देखिए जरा, यहां से भी हमारे जो असाइनमेंट करने के रास्ते हैं जो अलग हैं। जॉब ए थर्ड मैन के लिए, जॉब बी सेकेंड के लिए, जॉब सी फर्स्ट के लिए एंड जॉब डी फोर्थ के लिए। ठीक है बात, ओके। और मिनिमम कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो है हमारी 4,
5 प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है बात। तो आप इस केस में भी देख पा रहे होंगे कि असाइनमेंट करने के रास्ते अलग हैं, लेकिन हमारा जो मिनिमम कास्ट है वो हर केस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है बात। यहाँ पे देखिए अदर असाइनमेंट में एग्जिस्ट, ये जो मैंने 3 टेबल बनाया है ना, इसके अलावा भी आप और असाइनमेंट कर सकते हैं, और असाइनमेंट करने के रास्ते अलग हो सकते हैं। ठीक है। और आप उस केस में भी देखेंगे कि जो मिनिमम कास्ट होगा वो हमारा 20 ही आएगा, बट असाइनमेंट करने के रास्ते अलग अलग और भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम लिए हुए हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं आपका आंसर कितना आया। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है। 5138 7926 6457 5776। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 4 मैन है, आप M1 M2 M3 M4 एंड जॉब J1 J2 J3 J4। ठीक है। तो आप इस मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं। सेम सेकेंड प्रॉब्लम एंड सेम थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करूंगा कि हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड assignment problem. Thank you for watching this video.